सो हे गाइस, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। बात करने वाले हैं उत्तराखंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स 2023 के बारे में। रिजल्ट जो आया है उसमें हम एनालिसिस करने वाले हैं, सब कुछ यहाँ पे जानेंगे कि क्या जो है रहने वाला है इस साल जो है स्टेटस जो है। तो इस वीडियो में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में हम डिटेल से देखेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स में जो है इस साल जो है 6335 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि इसका फॉर्म फिल किया था, बीएससी नर्सिंग का फॉर्म फिल किया था। 6335 जो है स्टूडेंट्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया था, फॉर्म फिल किया था, जिसमें से जो है आपका 5711 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एग्जाम्स दिया था, बाकी स्टूडेंट्स जो है अब्सेंट थे। ठीक है, 6335 स्टूडेंट्स ने जो है फॉर्म भरा है, जिसमें से जो है 5711 स्टूडेंट्स ने जो है केवल जो है एग्जाम्स दिया था। अगर आप देखेंगे कि कितने स्टूडेंट्स जो है अब्सेंट रहे, ठीक है, तो ये है 7 4 11 12 13, ये 624 स्टूडेंट्स हैं आपके अब्सेंट रहे। तो 624 स्टूडेंट्स आपके जो है क्या थे, अब्सेंट थे। बाकी जो है 5711 स्टूडेंट्स ने यहाँ पे पेपर दिया। और इस साल हमने एक चीज़ यहाँ पे देखी कि यूनिवर्सिटी ने स्टेटस जो दिया है क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड का यहाँ पे। तो अब हम वो कट ऑफ देखने वाले हैं कि क्वालिफाइड कहाँ तक कैंडिडेट जो है किस कैटेगरी में क्वालिफाइड हैं और डिसक्वालिफाइड हैं। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैं दिखाने वाला हूँ आपको। जैसे यहाँ पे अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तो ओबीसी कैटेगरी में देखिए, जो इसके 38 नंबर हैं वो क्वालिफाइड है। तो जो 38 नंबर सबसे जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी जो रैंक है 3569 है, 3569 रैंक है। 38 नंबर है, ओबीसी कैटेगरी है इस स्टूडेंट्स के, ये क्वालिफाइड है। दूसरा देखिए, जो एसटी कैंडिडेट है 3567 रैंक है, 38 नंबर है, ये स्टूडेंट्स भी जो है क्वालिफाइड है। ठीक है, यानी कि जो है 38 नंबर एसटी में भी कट ऑफ यहाँ पे गई है। इससे पहले अगर हम ऊपर जाएं, इससे नीचे वाली रैंक पे जाएं, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जिसके 37 नंबर हैं वो कोई भी क्वालिफाइड यहाँ पे नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है ओबीसी का हमने देखा, एससी का भी जो है 38 नंबर पे ही स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वालिफाइड है। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं एसटी का, ओबीसी का और एससी का। ठीक है, ईडब्ल्यूएस वाले देखिए, ईडब्ल्यूएस वालों की अगर हम बात कर लेते हैं, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट का भी देख लेते हैं कि भाई उनका जो है कहाँ पे वो क्वालिफाइड हुए हैं, कितने नंबर पे। जो यूनिवर्सिटी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है कि भाई इतने नंबर पे ही आप क्वालिफाइड होंगे। तो ये आपने देख लिया है ओबीसी का, एससी का, एसटी का हमने देख लिया है। अब हम ईडब्ल्यूएस का देखने वाले हैं और जनरल कैटेगरी का हम देखने वाले हैं। सो यहाँ पे मैं आपको पूरा प्रॉपर तरीके से दिखा रहा हूँ ताकि ये समझ में आ जाए कि भाई किस इतने रैंक तक जो है, यानी आप एक आइडिया हो जाएगा कि भाई यहाँ तक जो है स्टूडेंट जो है इस कैटेगरी में जो है क्वालिफाइड है। जैसे हमने ओबीसी, एससी, एसटी का देखा है। ठीक है, अभी मैं उसके बाद काउंसलिंग के बारे में भी आपको बताऊंगा कि क्या काउंसलिंग के लिए कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल रहेंगे। जैसे डीपीडब्ल्यू वोमेंस का है तो ये इनका भी जो है 38 नंबर पे ही मार्क्स जो है कट ऑफ गया है। ठीक है, जो डीपीडब्ल्यू वुमेन कैंडिडेट है तो उनका भी केवल 38 नंबर पे ही जो है यहाँ पे क्वालिफाइड आया है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे अब हम ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी का देखेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, जो जनरल कैंडिडेट है उसके 40 नंबर पे जो है ये क्वालिफाइड है। ठीक है, यानी कि जिस कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी में 40 नंबर हैं, 3080 रैंक है, वो क्वालिफाइड है। तो ईडब्ल्यूएस का भी जो है 40 मार्क्स पे ही क्वालिफाइड है। तो यानी कि मतलब ये मान के चलिए कि 3000 जो है 3500 स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाइड हैं, बाकी सारे जो हैं डिसक्वालीफाई हैं।
अब जो काउंसलिंग होगी वो किस तरीके से होगी, क्या जो है जिसके 40 नंबर है या जिसके 38 नंबर है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले तो देखिए, ये क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड का जो ऑप्शन है, स्टेटस है, वो यूनिवर्सिटी ने इस बार इसलिए दिया है क्योंकि जो आपको पता है 50% का जो आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का क्राइटेरिया है कि केवल वही स्टूडेंट जो है जिनके की 50% मार्क्स होंगे एंट्रेंस एग्जाम्स में, वही जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। ये केवल उत्तराखंड के लिए नहीं है, जितने भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज हैं हमारे पूरे इंडिया में, उन सभी कॉलेजों के लिए ये रूल्स है। ये इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग का, ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए ये रूल्स हैं, ठीक है। तो अब जो है जैसे आपके 40 नंबर हैं तो क्या आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसका जवाब रहेगा यस, ठीक है। भले ही आपको सरकारी कॉलेज नहीं मिले तो आप काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आप क्वालिफाइड हैं, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। बस देखना ये होगा कि जो यूनिवर्सिटी है वो जो काउंसलिंग का जो स्टेटस है, प्रोसेस है, वो किस तरीके से लाती हैं। जैसे कि अगर आप पिछले 3-4 साल पहले में अगर आप देखें, जब बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, नीट की काउंसलिंग होती थी, बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग होती थी, या जो अदर कोर्सेज है उनकी काउंसलिंग होती थी, तो वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे यूनिवर्सिटी जब फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग होती थी तो वहाँ पे 1 से 500 रैंक वालों को यूनिवर्सिटी सबसे पहले बुलाती थी कि भाई आप लोग आ जाओ काउंसलिंग के लिए, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, जिनकी कि 500 तक रैंक है उन सबको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या करती थी, उसके बाद यूनिवर्सिटी करती कि जिनके जो है 500 से आगे जो 1200 तक के जो रैंक है उनको यूनिवर्सिटी कहती थी आप सेकंड काउंसलिंग में आओ। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं, जो सीट बच जाती थी उनके लिए, जो जितने भी स्टूडेंट्स क्वालिफाइड हैं सबको काउंसलिंग के लिए बुला लेते थे मॉप अप राउंड की। लेकिन पिछले कुछ सालों में ये चेंज हुआ है। अब तो ऐसा होता है कि देखिए, आप क्वालिफाइड हैं तो आप काउंसलिंग कर सकते हैं, चाहे आपके 40 नंबर हैं, 42 नंबर हैं, 70 नंबर है, 50 नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आपको रोक टोक नहीं है, आप काउंसलिंग कर सकते हैं। तो 38 नंबर वाला भी काउंसलिंग कर सकता है, 40 नंबर वाला भी काउंसलिंग कर सकता है। बस ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज आपको नहीं मिलेगा जिसकी रैंक अगर जो है 3080 होगी। तो वहाँ पे सरकारी कॉलेज अगर जनरल कैटेगरी में है तो सरकारी कॉलेज की उम्मीद बिल्कुल भी मत रखिए, ठीक है। जो है यहाँ पे क्योंकि इतनी रैंक में जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिलना जो है इम्पॉसिबल है, इतना नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी देखिए, मैं किसी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि आप उम्मीद मत रखो, उम्मीद रखनी चाहिए, वो अच्छी बात है। लेकिन जो है इतने कम रैंक में थोड़ा जो है ये गवर्नमेंट सीट मिलना, वो आपको बहुत कम चांस होता है कि भाई वो ऐसा हो कि भाई सीट जो है कोई स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड में फेल हो रहे हो, बिल्कुल ही जो है नहीं हो रही हो, या सीटें बढ़ गई हो, तब जाके मिल सकता है, वरना अदरवाइज जो इतनी ज़्यादा रैंक में गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन प्राइवेट कॉलेज आपको मिल जाएगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन्स लेना चाहते हैं तो प्राइवेट कॉलेज आपको आराम से मिल जाएगा। दूसरा क्या है, जो ये क्वालिफाइड डिसक्वालिफाइड वाला इसलिए भी जो है इस बार लिखा हुआ है कि कई स्टूडेंट जो है प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन्स लेते हैं, तो अब यूनिवर्सिटी ने एक यहाँ पे क्राइटेरिया रख दिया कि भाई अगर इसके 40 मार्क्स हैं तो इसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, इसको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है। लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो इसको जो ये केवल जो क्वालिफाइड स्टूडेंट्स हैं यही प्राइवेट कॉलेज के लिए एलिजिबल रहेंगे, केवल यही जो है पार्टिसिपेट इनमें काउंसलिंग में कर सकते हैं और इन्हीं को यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। जो डिसक्वालिफाइड हैं वे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन के लिए भी एलिजिबल नहीं है, भले ही वो जो प्राइवेट कॉलेज की अपनी मैनेजमेंट कोटी की सीटें होती हैं उनमें एडमिशन्स ले सकते हैं विदाउट काउंसलिंग। सो गाइज, ये काउंसलिंग से रिलेटिव कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस था आपके लिए, इंस्ट्रक्शंस था। सो गाइज, अगर बात कर लेते हैं कट ऑफ्स की, तो उस पर वैसे मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिर भी मैं एक मोटा मोटा आपको बता दूँ, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं जो देखते रहते हैं वीडियोस का वेट करते हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, सीटें फ़िलहाल हमारे पास, हम जो सीटें मान के चल रहे हैं वो 360 सीटें हैं पूरी जो है उत्तराखंड में गवर्नमेंट कॉलेज में, स्टेट नर्सिंग कॉलेज जितने भी आपके पास में, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं 360 सीटें अभी जो फ़िलहाल है। बाकी जो सीटें हैं अपडेट हुई होगी, वो बड़ी होगी घटी होगी, वो हमारे पास जब काउंसलिंग का जो है इंफॉर्मेशन आ जाएगा उसमें ये डिटेल से आ जाएगा कि कितने सीटें जो है बढ़ी हुई है, कितने नए कॉलेज यहाँ पे बने हैं, ठीक है।
तो अगर देखिए हमने देखा है जनरल कैटेगरी में, अगर हम बात कर लेते हैं तो जनरल कैटेगरी में ऐसा नहीं है कि जो है सीट आर नहीं मिलती है। जनरल कैटेगरी में अगर आप जब पिछले साल 2022 की मॉपअप राउंड की काउंसलिंग चेक करेंगे तो हमने देखा था वहाँ पे कि जिसके जो है 1000 प्लस रैंक है उसको भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, क्योंकि सीट वहाँ पे खाली थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है, लेकिन ये है कि आपका जो है सीटें किस हिसाब से, क्योंकि कॉलेज भी बढ़े हुए हैं तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से जो है जनरल कैटेगरी में अगर 800-900 रैंक है आपकी तो आपको सीट मिल जानी चाहिए। भले ही फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में नहीं मिले तो मॉपअप राउंड में आपको कॉलेज यहाँ पे सीट यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल जैसे हम यहाँ पे मैंने ये फ़िलहाल के लिए लिया है तो यहाँ पे 54 मार्क्स पे भी आप देख रहे हैं कि 600 जो है 665 रैंक है, 54 मार्क्स हैं। ठीक है, और इस बार जो है दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो पिछले बार की तुलना में इस बार मार्क्स ज़्यादा आए हैं। पिछले बार जो टॉपर था उसके 72 के अराउंड आसपास था, लेकिन इस बार जो टॉपर है उसके जो है आपके मार्क्स 86 हैं। तो इस वजह से भी थोड़ा जो है रैंक पे फ़र्क तो पड़ा है इसका। ठीक है, सीधा सीधा फ़र्क पड़ा है। तो जो कट ऑफ जो रहने वाली है जनरल की, देखिए अगर आप मोटा मोटा आप लेके चले तो आपके अगर 50 नंबर से ज़्यादा है तो आपको सीट मिल जाएगी, लेकिन 50 नंबर से कम है जनरल कैटेगरी में तो सीट यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, उम्मीद आपको रखनी चाहिए, लेकिन सीट मिलने की पॉसिबिलिटी वहाँ पे कम हो जाती है। बाकी देखिए दोस्तों, आपको होप नहीं खोनी है, बिल्कुल एक जो है होता है, आपको आशा रखनी है, होप रखनी है कि हाँ आपका हो जाएगा। ठीक है, जब तक जो है हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने नीट के लिए अपियर किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी आयुर्वेदिक जो है मेडिकल काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बीएमएस पीएचएमएस में एडमिशन्स लेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अदर कोर्सेज में एडमिशन्स लेंगे, तो सीटें यहाँ से जो है खाली रह जाएगी। तो उस वजह से भी जो है आपको उम्मीद रखनी चाहिए, होप रखनी चाहिए कि आपको जो है बीएससी नर्सिंग की सरकारी सीट यहाँ पे मिल जाए। बाकी देखिए जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग रहेगी उसमें जनरल कैटेगरी को 500 रैंक तक मिलेगी, एससी एसटी जो है वालों को भी जो है 7-700 रैंक तक यहाँ पे सीट मिल जाएगी, 6-700 तक। ठीक है, ओबीसी इसी 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 रैंक के आसपास जो है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की रैंक जाती है, और इससे उसके बाद जो सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें आपको थोड़ा ऊपर 900 जो है 1000 के आसपास जो है यहाँ पे जो है सीटें जो है गवर्नमेंट सीट यहाँ पे मिल जाती है। ठीक है, और जो मॉपअप राउंड की काउंसलिंग होती है उसमें जो है आपको जो लास्ट जितने भी सीटें बचती है उसके अनुसार यहाँ पे सीटें मिल जाती है।